गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर किरण बाला शर्मा आज अपने बीए पार्ट थर्ड के विद्यार्थियों के लिए एक नए विषय के साथ बातचीत करने जा रही हूँ। हमारे अंतर्राष्ट्रीय संबंध के पेपर में बहुत ही सारगर्भित विषय राजनीति के साथ जुड़ा हुआ रखा गया है, जिसे हम शीत युद्ध के रूप में जानते हैं। शीत युद्ध शब्द अपने आप में ही एक विशेषित शब्द के रूप में दिखाई देता है। राजनीति शास्त्र के विद्यार्थियों के लिए यह कोई नया विषय नहीं है। आप लोगों को पता ही है कि द्वितीय महायुद्ध काल के दौरान विश्व दो धुरी के अंतर्गत लगभग बढ़ चुका था और इसी दो धुरियों के बीच में सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका के रूप में दो महती शक्तियां उभर कर सामने आई। यूरोपीय समुदाय पूरी तरह से पिछड़ गया और इन दो महती शक्तियों के बीच एक प्रतिस्पर्धा उत्पन्न हुई और धीरे धीरे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति एक नए सिरे की ओर अग्रसर होने लगी। द्वितीय महायुद्ध के बाद अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का यह विकसित स्वरूप शीत युद्ध के रूप में दिखाई दिया। सामान्य रूप में उदारवादी लोकतंत्र व साम्यवादी लोकतंत्र का वैचारिक संघर्ष ही शीत युद्ध के रूप में उदित हुआ। शीत युद्ध को अलग अलग तरीके से परिभाषित करने का प्रयास किया है, लेकिन यहाँ पर हंस जे मॉर्गेंथो ने शीत युद्ध के संदर्भ में कहा है कि शीत युद्ध पुराने शक्ति संतुलन का नवीनीकरण है। शीत युद्ध की यह परिस्थिति महायुद्ध के बाद विश्व की दो महाशक्तियां अमेरिका व सोवियत रूस के बीच अपने अपने प्रभाव क्षेत्र को बढ़ाने का परिणाम दिखाई देने लगी और इन दोनों ही महती शक्तियों ने विश्व के देशों को अपने अपने केंद्र में रखकर अपनी शक्ति को आगे बढ़ाने का प्रयास करने के रूप में दिखाई देने लगा, जिसे हम शीत युद्ध के रूप में जान सकते हैं। एक विद्यार्थी के रूप में हम निम्न रूप से शीत युद्ध को परिभाषित कर सकते हैं। शीत युद्ध शब्द से सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका के तनावपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की अभिव्यक्ति होती है। दोनों ही देशों के संकीर्ण स्वार्थ इस स्थिति में साध्य बन गए और दोनों ही देशों के मानव के माध्यम से जो राजनीति होने लगी वह इसका साधन बन गए। शीत युद्ध शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 16 अप्रैल 1947 को अमेरिका के बर्नार्ड एम बरूच ने दक्षिणी कैरोलिन विधानमंडल में भाषण देते हुए किया। शीत युद्ध को निम्न रूप से परिभाषित किया जा सकता है। डॉक्टर एम.एस. राजन के शब्दों में दो विरोधी विचारधाराओं, दो विरोधी शासन पद्धतियों, दो विरोधी चिंतन के संघर्ष का परिणाम शीत युद्ध है। ग्रीव्स के अनुसार परमाणु युग में एक ऐसी तनावपूर्ण स्थिति जो शस्त्र युद्ध से कुछ परे हटकर होती है, शीत युद्ध कहलाती है। जवाहरलाल नेहरू के अनुसार शीत युद्ध पुरातन शक्ति संतुलन की नई अवधारणा का रूप है। दो भीमकार शक्तियों का आपसी संघर्ष है। इस प्रकार शीत युद्ध को हम बिना अस्त्र शस्त्र के लड़ा जाने वाला युद्ध के रूप में देख सकते हैं। शीत युद्ध के काल के दौरान दोनों ही महती शक्तियों के द्वारा विभिन्न प्रकार के साधनों का प्रयोग किया गया, जिन्हें हम निम्न रूप से वर्गीकृत कर सकते हैं। शीत युद्ध के प्रमुख साधन: पहला, प्रचार। प्रचार के माध्यम से चाहे वह संयुक्त राज्य अमेरिका हो चाहे वह सोवियत संघ हो, दोनों ने ही पारस्परिक विरोधी व
घृणापूर्ण प्रचार का कार्य किया और वैमनस्यता बढ़ती चली गई और दुनिया में एक दूसरे के विरुद्ध लॉबी भी बनने लगी। दूसरा साधन शक्ति प्रदर्शन। पूरे विश्व में दोनों ही राज्यों ने कूटनीतिक विश्व समूहों के माध्यम से, कूटनीतिक चालबाजी के माध्यम से अपना अपना शक्ति प्रदर्शन स्थापित करने की होड़ को बढ़ा दिया। तीसरा सैनिक प्रतिस्पर्धा। दोनों ही राज्य अपने यहाँ सेना की बढ़ोतरी, अस्त्र शस्त्रों की बढ़ोतरी के माध्यम से पूरी दुनिया में अपना भय और दबाव बनाने लगे। विभिन्न सैनिक गुटबंदी जैसे नाटो, वार्सा, सीटो, सेंटो जैसी सामूहिक सुरक्षा के सिद्धांत पर बनी हुई सैनिक शक्तियों के माध्यम से विश्व के पिछड़े गरीब विकासशील देशों के साथ गठबंधन करके अपनी शक्ति को स्थापित करने का एक नया सिलसिला शुरू किया गया। मनोवैज्ञानिक युद्ध के माध्यम से भी दोनों महती शक्तियों ने शीत युद्ध को आगे बढ़ाया, जिसमें एक दूसरे की जासूसी करना, एक दूसरे राज्यों के मित्रगणों के समूहों को तोड़ना, उनकी जासूसी करना, उन पर दबाव बनाए रखना, इस प्रकार की स्थितियों ने भी शीत युद्ध को आगे बढ़ाया। एक और प्रमुख साधन जो इस्तेमाल किया गया वह आर्थिक प्रतिद्वंदिता की नीति का अनुसरण करना। सर्वप्रथम यह नीति यद्यपि परोक्ष रूप से सोवियत संघ की तरफ से अपनाई गई पूर्वी यूरोपीय देशों के अंतर्गत, लेकिन इसके जवाब में अमेरिका ने मार्शल योजना, ट्रूमैन सिद्धांत, आइजनहावर सिद्धांत जैसी नीतियों के माध्यम से यूरोपीय समुदाय और पश्चिमी एशियाई देशों को भी अपनी गिरफ्त में लाना शुरू किया और जिसके माध्यम से आर्थिक रूप से पिछड़े हुए देशों को धन का लालच देकर अपने साथ समूहीकृत करने की नीति को अपनाया और धीरे धीरे ये उपरोक्त सभी साधनों का दोनों महती शक्तियों की तरफ से इस्तेमाल किया जाने लगा और शीत युद्ध दुनिया में एक भयावह स्थिति के रूप में स्थापित हुआ। स्टूडेंट्स, हम इस शीत युद्ध के भयावहता को अलग अलग चरणों के रूप में देख सकते हैं और इन्हीं चरणों के साथ साथ शीत युद्ध क्यों आगे बढ़ता रहा, इसके भी प्रमुख कारणों को हम अपने अगले लेक्चर में समझने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।